रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग का आज 8वां दिन है। दोनों देशों ने बीते 7 दिनों में एक दूसरे के हजारों सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को विशेष सैन्य कार्रवाई बताया था। रूस ने पहली बार बुधवार 2 मार्च को स्वीकार किया कि यूक्रेन में 24 फरवरी के बाद से उसके 498 सैनिक मारे जा चुके हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस जंग में अब तक उसके 1597 सैनिक घायल भी हुए हैं। रूस ने इससे पहले सैनिकों के मारे जाने की बात को स्वीकार किया था, लेकिन उसने कोई संख्या नहीं बताई थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आइगर कोनाशेंकोव ने बुधवार को रूसी सेना को हुए भारी नुकसान की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और इसे एक गलत जानकारी बताया। उन्होंने आश्वासन देते हुए कहा कि मारे गए सैनिकों के परिवार को हर तरह की जरूरी मदद पहुंचाई जाएगी। आइगर ने उन रिपोर्ट्स को भी खारिज किया जिनमें कहा गया था कि यूक्रेन में जारी ऑपरेशन में उन लोगों को भेजा गया है जिन्हें जबरन सेना में भर्ती किया गया था। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता आइगर ने दावा करते हुए ये भी कहा, अब तक 2870 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं और करीब 3700 सैनिक घायल हुए हैं। इसके अलावा 572 सैनिकों को रूस के द्वारा पकड़ा गया है। वहीं यूक्रेन ने भी गुरुवार 3 मार्च को दावा किया कि 24 फरवरी के बाद से अब तक करीब 9000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के सैन्य सलाहकार ने कहा, रूस के कई सीनियर अधिकारियों समेत सैकड़ों सैनिकों को पकड़ा गया है। रूसी सेना के एक कमांडर के गंभीर रूप से घायल होने के चलते उन्हें बेलारूस भेज दिया गया। यूक्रेनी सैनिकों को मारे जाने के रूस के दावों पर यूक्रेन के अधिकारियों ने अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि रूसी हमले में 2000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। उधर यूक्रेन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की ओर से कहा गया कि 24 फरवरी से 1 मार्च के बीच रूसी सैन्य कार्रवाई में यूक्रेन के 227 नागरिकों की मृत्यु हो चुकी है। इनमें 15 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 28 बच्चों समेत 525 यूक्रेनी नागरिक रूसी हमलों में घायल भी हुए हैं। हालांकि संस्था की ओर से यह भी कहा गया कि इस जंग में मारे जाने वाले नागरिकों की संख्या और अधिक हो सकती है। वहीं संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के मुताबिक रूस के हमले के बाद अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देशों में जा चुके हैं। यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई थमती नहीं दिख रही है। समाचार एजेंसी एएफपी के मुताबिक यूक्रेन के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि रूस ने दक्षिणी शहर खेरसोन को अपने कब्जे में ले लिया है। एक हफ्ते की जंग के बाद यह पहला बड़ा शहर है जिस पर रूस ने कब्जा किया है। खेरसोन की आबादी 2.90 लाख है और यह ब्लैक सी से सटा हुआ है। यह शहर क्रीमिया के भी नजदीक है जिस पर रूस ने साल 2014 में कब्जा किया था। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी साकेत ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।